नमस्कार आप सभी को। खुश हो जाइए यार। दो बहुत बड़ी खुशखबरी बताऊंगा आपको, लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी दुख खबरी भी है। तो पहले आप दो खुशखबरी सुनिए, दुख खबरी तो बाद की बात है। और सबसे पहले दिल से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। इतनी सी मेहनत के लिए और दो बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए तो भैया एक लाइक तो मेरा बनता है। और जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है ना, वो ये है, अगर आपको हकीकत में ये नौकरी चाहिए तो हाथ जोड़कर बोलूंगा, जानकारी पूरी देखिएगा। और खुशखबरी भी आपकी HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से है। शुरुआत में मैंने बताया था आपको दो बहुत बड़ी खुशखबरी हैं। एक, HKRN में आई है भैया बिल्कुल नई भर्ती 2025। और दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए, पहले HKRN से संबंधित बात तो मैं आपको बताता रहूंगा, वो खुशखबरी तो बात की है, पहले ये खबर खुशखबरी सुनिए। क्या है? 1 नवंबर 2025 हरियाणा के प्रत्येक घर में, हरियाणा के प्रत्येक घर में जो पैसे आएंगे वो आएंगे भैया 7,600 रुपये। 7,600 रुपये हरियाणा के प्रत्येक घर में आएंगे 1 नवंबर को। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कैसे? जल्दबाजी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। क्या है? सबसे पहले नंबर 1, 2,100 रुपये आएंगे भैया। प्रत्येक घर में से एक लेडीज को चुना गया है, ये बात आप ऐसे समझो। किसके लिए? लाडो लक्ष्मी योजना की खुशी में। दूसरा, 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के आएंगे भैया। और इससे अलग जो थी आपकी वृद्धावस्था पेंशन, वो थी 3,000, लेकिन 1 नवंबर को 3,500 रुपये आपकी पेंशन आएगी, टोटल हो जाते हैं 7,600 रुपये। और 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि के प्रत्येक किसान के घर में आएंगे ही आएंगे, तो ओवरऑल हो गए 7,600 रुपये। ये तो रही खुशखबरी। अब बात करते हैं आपकी भर्ती की। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की अप्लाई की। तो भैया इस भर्ती की फिलहाल की डेट में अप्लाई स्टार्ट है, और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 नवंबर 2025, यानी कि 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सबसे अच्छी भर्ती है। और इससे अलग सबसे पहले अगर मैं बात करूं नई भर्ती की, टोटल आपके 5,000, और ये बिल्कुल नई भर्ती है। और इसमें जो आपकी एज है 18 से 40 साल है, जिसमें SC और ST को 5 साल, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। और यहां आपकी योग्यता है मात्र 10th क्लास पास होने चाहिए। HKRN की नई भर्ती के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है, यहां जो आपकी सैलरी है और प्लस में आपका काम है वो ना के बराबर है। केयर टेकर या केयर गिवर, समझिए क्या होता है। किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है, कोई व्यक्ति बेड का पेशेंट है, यानी कि बेड पर ही रहता है, उसकी देखरेख करना, घर की देखरेख करना, किसी बुजुर्ग की देखरेख करना, वो केयर टेकिंग में आता है। उसके लिए आपको चुना गया है, यानी कि योग्यता को चुना गया है कितनी? 10वीं। और सैलरी अगर मैंने आपको बता दी तो आपके दिमाग में से फितूर निकल जाएगा और आप जीवन में भारत में नहीं रहना चाहोगे इतनी सैलरी पे। तो और इतनी सैलरी हरियाणा में एक जज की होती है, और वो भी 5 साल बाद। इतनी सैलरी है, सुन लीजिए क्या है। सैलरी है भैया आपकी 1,37,745 रुपये। 1,37,745 रुपये मिलेंगे उसको। अब ये जॉब रहने वाली है आपकी 2 जगह।
एक आपकी इजराइल और दूसरा रहेगी आपकी मॉरिशस। अब समझ लीजिए कोई फ्रॉड का काम नहीं है ये, इजराइल और मॉरिशस। यहां आप जाओगे सरकार की तरफ से, डंकी रूट से नहीं, सरकार के द्वारा भेजे जाओगे और सारी निगरानी सरकार की होगी, सारी चीजें सरकार के हाथ में होंगी, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। अगर आपके पास विदेश जाने का मौका है तो वो यही है, पैसे कमाने का मौका है तो यही है। इसमें सीधा सीधा एक सामान है, उसका नाम है आपका इंटरव्यू। बस आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा केयर टेकिंग क्या होती है, एक ही जवाब देना 100 बातों का। देखभाल, जिस चीज के लिए हमें चुना गया है, चाहे वो निर्जीव चीज है या संजीव चीज है, या वो सांस लेती है या सांस नहीं लेती, उसकी देखभाल करना, तो ये है आपकी केयर टेकिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस 2-4 बात आपसे पूछेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है, आप बाहर क्यों जाना चाहते हो, ये बात इसीलिए जाना चाहते हैं भैया, सीधी सी बात है, पैसे कमाने, नथिंग एल्स। तो घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा खर्चा, सारा सिस्टम, सारी सुरक्षा किसके हाथ में रहेगी, HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू। अगर मान के चलो 1 साल भी अगर नौकरी कर ली तो 1 साल में 37,000 को छोड़ दो, 12 लाख रुपए हो जाते हैं। रहना खाना पीना सब इजराइल की तरफ से, मॉरिशस की तरफ से। तो ये है सारा प्रोसीजर, बशर्ते आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट आप बनवा सकते हो अब ऐसे ही, तहसील में जाइए बनवा लीजिए। सिर्फ 10वीं पास और हल्की सी आपके पास इंग्लिश आनी चाहिए, और आज की डेट में इंग्लिश सब सीख जाते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, बस यूट्यूब से 2-4 वीडियो देख लीजिए, उसमें बेसिक सी इंग्लिश आ जाती है। अब यहां चयन प्रक्रिया आपकी इंटरव्यू, उसके बाद स्किल टेस्ट की भैया कैसे क्या करोगे घर में अगर आपको रखा जाए, तो वो स्किल टेस्ट में आता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, आप यहाँ के हो, कितने साल से रह रहे हो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड वगैरह। इसके बाद होगा लास्ट में आपका मेडिकल, कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं दूसरे देश में आप बीमारी तो नहीं फैला दोगे, बस मेडिकल होगा। उसके बाद आपको विदेश भेज दिया जाएगा, 1 साल 2 साल, ये आपके ऊपर है। दबा के पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, और हरियाणा में आके या भारत में आके खेत ले लो, जमीन ले लो, ये आपके ऊपर है। पंजाब से लोग चले गए कनाडा, वहां से म्यूजिशियन संगीतकार बन गए, खेत ले लिए, फेमस हो गए, हीरो हीरोइनों के साथ काम करने लग गए। ये है विदेश जाने की अहमियत। अब बात करते हैं आपकी शॉर्ट लिस्ट मैसेज की। तो भैया जितने भी आपकी भर्तियां हैं 103 प्रकार में आती हैं, उन सबके शॉर्ट लिस्ट मैसेज स्टेप बाय स्टेप शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जिन लोगों के क्लर्क के मैसेज आए उन्होंने कमेंट भी किया कि सर मेरा मैसेज आया है 1 साल के लिए और मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चौकीदार और आपके PRT टीचर के भी आपके करनाल और हिसार के आए हैं। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर के आएंगे आपके नवंबर के महीने में। तो कुल मिला के शॉर्ट लिस्ट मैसेज की शुरुआत हो चुकी है। अब जिन लोगों ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले उनके पास मैसेज आएंगे। अब जिन लोगों ने BA पास की हुई है, उन्होंने चपरासी के लिए भी अप्लाई किया है, क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया है, तो भैया कंप्यूटर कहां कहां तक सोचे। तो सिर्फ अभी शॉर्ट लिस्ट मैसेज उनके ही आएंगे जिनकी योग्यता 10वीं क्लास है और उन्होंने 10वीं क्लास तक ही फॉर्म फिल कर रखे हैं। इसके अलावा BA पास के मैसेज उनके आएंगे जिन्होंने छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, सिर्फ BA पास की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये थी शॉर्ट लिस्ट आने की इंफॉर्मेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मसला है शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे किस पे, उन पे आएंगे जिनके ठीक ठाक स्कोर है और जिन्होंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो आप कमेंट में उस पोस्ट को बताएं और स्कोर भी बताएं कि आपका उस पोस्ट में स्कोर कितना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है कमेंट में। और जैसी भी कोई अपडेट रहेगी शॉर्ट लिस्ट मैसेज की, मैं आपको देता रहूंगा, यानी कि कीमत।
अब बात करते हैं आपकी दुख खबरी की। तो भैया दुख खबरी है आप लोगों के लिए सबसे बेकार। 1 नवंबर को भैया 1,93,000 राशन कार्ड बीपीएल काट दिए जाएंगे। समझ लीजिए भैया दोबारा से किन किन लोगों के काट लिए जाएंगे, मैं दिल से जानकारी दे रहा हूं भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी नहीं किया तो, और एक लाइक मेरा बनता है इस छोटी सी मेहनत का। जिनके घर में स्कूटी है, जिनके घर में बाइक है, जिनके घर में कार है, फैमिली आईडी में किसी भी मेंबर के पास कार है, और इन तीनों से अलग जिनका 1 महीने का बिल 5,000 रुपए से ऊपर आता है, उनके राशन कार्ड कट जाएंगे। पहले अहमियत थी जो सरकार के द्वारा वो 5,000 तक का बिल था, लेकिन अब अगर 1 महीने का बिल 5,000 है, 5,000 से ऊपर है तो उनका राशन कार्ड कट जाएगा। इसके अलावा अगर आपने जबरदस्ती अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई है, फिर भी आप उसी फैमिली में रहते हो, तब भी आपका राशन कार्ड कट जाएगा। सरकार 1,93,000 राशन कार्ड काट देगी। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी कंप्यूटर वाले सीएससी वाले के पास जाइए और अपने नाम बाइक या स्कूटी जो भी है उसको किसी और के नाम ट्रांसफर कर दीजिए, और फिर सीएससी वाले पर जाकर उसमें कंसेशन या जो भी आपको बदलाव है वो आप करवा लीजिए, तभी आपका राशन कार्ड बच सकता है। अभी आपके पास काफी दिन है 1 नवंबर के। तो ये जो वेरिफिकेशन होगी ये होगी भैया 25 अक्टूबर से लेकर 30 के आसपास, 5 दिन में हो जाएगी। अब अभी जो तारीख है वो आपको पता है 14 तारीख है, तो 14, 15, 16, 17 3-4 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हो फैमिली आईडी में तो करवा लीजिए। मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी जो भी ड्रामा है ना, महंगी चीजें, उनको अपने फैमिली आईडी में से आउट निकलवा दीजिए। राशन कार्ड बचाना है तो बात करते हैं लाड़ू लक्ष्मी योजना की। लाड़ू लक्ष्मी योजना की जो 1 नंबर को किस्त आनी है वो हर किसी की नहीं आएगी। तो अब ये बात बताऊंगा मैं अब आपको कल क्यों नहीं आएगी, और जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर में चल रहे हैं जिनका 15 से 20 दिन हो गए हैं, उनके पास अभी तक सेलेक्टेड का मैसेज, कंप्लीटेड का मैसेज नहीं आया है, एक्सेप्टेड का मैसेज नहीं आया है, तो भैया उनको मिलेगी कल जानकारी। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी भी आपको अगर प्रामाणिक खबर चाहिए, सच्ची खबर चाहिए, दिल से जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं गौरव शर्मा आपका दिल से जानकारी देता हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए, और आपको और आपके परिवार को अगोई 8 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।